हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके अपना फेवरेट सा चैनल निर्मित क्लासेस पे। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको किस तरह ट्रिक्स से बनाया जाता है क्वेश्चंस को। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका ट्रिक्स चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर से व्यक्त किया। मतलब क्या बोला गया कि एक क्या है, वर्ग है, समझना है बहुत अच्छी तरह से, मैं आपको बता दूंगा। एक क्या है, वर्ग है, और एक है आयत। ठीक है, वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप जानते हैं कितना होता है, 4a, क्योंकि वर्ग का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये लेंथ होता है, लेंथ होता है, ये क्या होता है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, और ये लंबाई। और इसका कितना होता है परिमाप, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। तो ये एल, ये एल, 2 बार एल आया तो 2l लिखा, और बी 2 बार बी आया तो 2b लिखा। और यहाँ पे क्या है, 1a, 2a, 3a, 4a, इसलिए 4a लिख दिया। परिमाप यही होता है। ठीक है, और ये इक्वल है बोला तो मैंने इक्वल कर दिया। अब आपसे बोला कि इसका जो क्षेत्रफल है, एस किसका क्षेत्रफल है, तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। एस जो है वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसको हम एस लिख दिए। और आर किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में रिलेशन क्या होगा, देखिए क्या रिलेशन होगा आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं समझना है, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके पास ये तो पता है ना कि दोनों का परिमाप जो है सेम है, तो आप ऐसा वैल्यू ए का और एल का और बी का लीजिए जिससे क्या हो, ये और ये इक्वल हो जाए। तो क्या लेंगे, तो समझिए, ए का वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए 2, ए का वैल्यू 2 ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू। अब ऐसा वैल्यू लेना है कि यहाँ भी 8 हो जाए इस सब का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एल, देखिए एल ले लीजिए, एल ले लीजिए 3 और बी ले लीजिए 1। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और 2 बाहर में मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए, ए का वैल्यू कितना लिए थे, ए का वैल्यू लिए थे 2, एल का वैल्यू कितना लिए तो 3, और बी का वैल्यू कितना लिए 1। अब देखिए इसका क्षेत्रफल में क्या होगा, तो पहले जो है वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं एस का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको 4 लिख दिए। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, जिसको आर से डिनोट किया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है 3, बी कितना है 1, तो 3 हो जाएगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है, आपको पता चल रहा है ना कि एस जो है वो बड़ा है किससे, आर से। एस जो है बड़ा है, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, तो एस बड़ा है, इसलिए बड़ा का साइन ये होता है। एस की तरफ दिखा दीजिए, एस बड़ा है किससे, आर से, तो ये रिलेशन है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपको डी में दिखता होगा, है ना, इस टाइप का ऑप्शन। तो ये आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके बना देना है बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। पहला टेस्ट में कितना बनाया, 180। ठीक है, दूसरे टेस्ट में 258 रन, दूसरे टेस्ट में कितना बनाया, 258। अब उसने क्या बोला कि उसे तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए, तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसका औसत रन 230 हो जाए। तो औसत क्या होता है, देखिए औसत जो है 3 टेस्ट का कितना है, 230 रन। तो तीनों टेस्ट में कितना टोटल रन बनाना चाहिए, कैसे पता चलेगा, तो 230 में, और टेस्ट कितना टोटल खेला 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 9 690 रन। मतलब तीनों टेस्ट मिला के उससे कितना बनाना चाहिए, 690। तो फर्स्ट टेस्ट में बनाया 180, दूसरा में बनाया 258, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 438। 2 टेस्ट खेला तो कितना बनाया, 438, उसको बनाना चाहिए कितना, 690। तो तीसरा टेस्ट में वो कितना रन बना देगा, तो 690 में कितना माइनस कर दीजिए, 438। 690 में 438 माइनस करेंगे तो ये आएगा 252। मतलब उसे तीसरा टेस्ट में 252 बनाना पड़ेगा, तभी उसका औसत कितना होगा, 230 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि तीसरे टेस्ट में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि उसका औसत कितना हो जाए, 230 हो जाए, तो उसे कितना बनाना चाहिए, 252 रन बनाना चाहिए। तो इस तरह से इसको निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार 2.5 किलोग्राम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या बोला गया कि 8 व्यक्ति का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 2.5 किलो बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी जाता है। मतलब ये जो 56 किलो भार वाला आदमी है वो चला जाता है और उसके स्थान पर कोई जब नया आदमी आ जाता है तो उस 8 आदमी का जो औसत भार है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2.5 किलो बढ़ जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, समझना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे समझिए। देखिए औसत भार में क्या हुआ, 2.5 किलो बढ़ जाता है। कब, जब ये 56 वाला निकल गया, 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नया व्यक्ति आया है उसका भार 56 केजी से ज़्यादा होगा। 56 केजी से ज़्यादा होगा तभी तो उसका क्या हुआ, औसत भार 2.5 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 56 जब तक था तब तक नहीं बढ़ा था। जब ये निकल गया और नया व्यक्ति आया तो उसका कितना हो गया, 2.5 किलो बढ़ गया। तो मतलब जो भी व्यक्ति नया आया उसका भार 56 से ज़्यादा होगा। तो सी वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये 20 है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा कि नया आदमी का भार कितना है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस 56 में जो गया इस 56 में ऐड कर देना है। कितना ऐड करना है, तो जितना व्यक्ति था, ठीक है, और जितना किलोग्राम भार बढ़ गया उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 56 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा 56 में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 56 में 20 ऐड कीजिए, आपका आंसर आ गया 5 दूनी 7 76 केजी। मतलब जो नया आदमी आया वो कितना केजी का है, 76 केजी का है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। एक चीज़ देखिए क्या बोला कि जब कमीज को 15% की बजाय कितना में बेचा, 17% में बेचा लाभ पर, तो 3 रुपये का अंतर आ गया। विक्रय मूल्य में कितना अंतर आ गया, 3 रुपये का। मतलब कितना में वृद्धि किया तो 3 रुपये का अंतर आया, 2% का। वही ना, 15 से 17 हो गया तो 2% का वृद्धि किया तो 3 रुपये का अंतर आ गया। आपसे पूछा क्रय मूल्य, हमेशा याद रखना कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो 2% का वैल्यू कितना है, 3 रुपये, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 में कितना मल्टीप्लाई किए तो 100 आएगा, तो 2 में 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। उसी तरह 3 में भी इधर 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 150 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50। समझ में आया। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए 15 है, 15 से कितना वृद्धि हुआ, 17, तो 2% का वृद्धि हुआ। तो कितना विक्रय मूल्य में अंतर आया, 3 रुपये। तो क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो इस तरह भी निकाल लेते हैं, 3/2। ठीक है, ये 2 किधर जाएगा, इधर आ जाता है नीचे, और मल्टीप्लाई 100। तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, और 50 गुना 3 150। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन शामिल किया था। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी इसका ट्रिक्स था, इजी ट्रिक्स, मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ में शेयर भी जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी टाइप का ट्रिक्स आप सभी के लिए डेली इस चैनल पे लाया जाता है, और बहुत सारा ट्रिक्स जो है मैथ का पढ़ा हुआ है, तो उसको भी आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। थैंक यू।